लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोले मैया तेको क्या लगे, मेरे रूप को, मेरे स्वरूप को देख के तेको लगे कि मेरे को कुछ चाहिए, मैं मांगने वाला हूँ? ना मैया, मेरे पास सब कुछ है, मैं मांगने वाला ना हूँ। अरे मैया मैं तो लाला को दर्शन करने आया हूँ, मेरे को कुछ ना चाहिए। मैया बोली तेको जो चाहिए वो दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले हम तो दर्शन ही करने आए और दर्शन करके जाएंगे। मैया बोले कुछ भी हो जाए दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले क्या समस्या है, क्यों नहीं करवाएगी? मैया बोले अरे बाबा तूने अपना रूप देखो है, तेको देख के मैं 80 साल की बुढ़िया डर गई। वो मेरे छोटो सो लाला जो 6 दिन को भयो है, उसकी क्या हालत होगी, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अरे मैया वो किसी रूप को देख के ना डरे, घबरा मत। मैया बोली अच्छा ये तेरे गल में जो सर्प है ना, ये ऐसे ऐसे करो है, यो निकल के मेरे बालक पे चढ़ गयो तो क्या करूंगी? मैया बोली तो कहा करूंगी, चढ़ गयो तेरो सर्प। बाबा बोले अरे मैया तेको क्या लगे वो बालक सरपंच से डरे? अरे ना मैया, वो बालक तो सर्प के ऊपर नाचे है, वो डरे नहीं सर्प से। मैया बोले बाबा तेको क्या लगे? बाबा बोले मेरे को तो लगे वो सर्प के ऊपर नृत्य करे। मैया बोले बाबा तो गलत एड्रेस पे आ गया, मेरो छोरो सपेरा को छोरो ना है जो सर्प के ऊपर नाचेगो, मेरो जो छोरा है ना वो ग्वालिया को छोरा है। मेरे को लगे तो गलत जगह आ गए, इस गोकुल में बहुत से बालक हुए, तू वहां चलो जा। बाबा बोले ना मैया मैं एड्रेस तो सही जगह पे आया हूँ, दर्शन तो मैं तेरे लाला को करके जाऊंगा। मैया बोली मैं अपने लाला को दर्शन तेरे को कभी नहीं कराऊंगी। बाबा बोले कैसे नहीं कराएगी? मैया बोले नहीं कराऊंगी। बाबा बोले जब तेरा लाला बाहर आएगा तब देख लूंगा। मैया बोले मेरे घर में एक द्वार थोड़ी है, बहुत से द्वार है, दूसरे दरवाजे से बाहर ले जाऊंगी, लेकिन तोए मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे अच्छा अच्छा जब तेरा लाला खेलन वास्ते बाहर आओगे ना तब देख लूंगी। भोले बाबा कहने लगे जब खेलने के वास्ते बाहर आएगा तब देख लूंगी, लेकिन मैया कहने लगी इसके ग्वाल वाला इसके सखाने भीतर बुला लूंगी, लेकिन तो ये दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोलने लगे कब तक नहीं कराएगी? बोले कभी नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे जब इसका ब्याह होएगा, जब घोड़ी पे चढ़ेगा तब तो दर्शन कराएगी। मैया बोली अपने छोरा ने कुआरा रख लूंगी पर तो ये दर्शन नहीं कराऊंगी, कुआरा रख लूंगी तो ये दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोले तो बड़ी हठीली है। तो कहा देख मैया दर्शन तो हम करके जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, धुनी रमा के बैठ जाएंगे, लेकिन दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली तू धुनी रमा धुना रमा, मेरे पास पड़ो बहुत काम, मैं अपना काम काज में संभालूं, तो बैठ कर नहीं कराऊंगे दर्शन। भगवान सोचने लगे हमको लगा हमें अठीले बाबा हैं, लेकिन तो ये तो हमारी गुरुजी निकली। ये कह के मैया अंदर चली। अब जैसे ही मैया अंदर गई तो भोले बाबा सोचने लगे अरे जिसके दर्शन करने के लिए आए हैं उनके तो दर्शन ही नहीं हो रहे। अब मन ही मन भगवान से बात करने लगे अरे प्रभु कुछ आप ही करो, आपकी मैया तो बड़ी हठीली है, ये तो दर्शन नहीं कराओगे बोल रही है। भगवान बोले अब एक तरफ मैया है, एक तरफ भोले बाबा है, बीच में मुझे फंसा दिए। भगवान ने भोले बाबा से कहा अरे बाबा कुछ दिनों के पश्चात आते हमने एक बड़े होने देते तो हम खुद चल करके आ जाते, अब तो हम छोटे से हैं, अब हम कैसे आए? खुद से तो आ नहीं सकते, हमें कुछ करना भी नहीं आता, मेरे को तो सिर्फ खाना आता है, पीना आता है और रोना आता है।
यह काम है, रोना शुरू कर दो, रोना आता है तो रोना शुरू कर दो। अब हमारे भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए। अब रोने लग गए। एक गोपी भगवान यानी कि एक गोपी मैया के पास गई। अरे मैया क्या कर रही है, देख तेरे लाला बोले तो तेरे को लगे लाला संभालना भी नहीं आवे, तेरे को लगे छोरो पालना भी नहीं आवे, देख लाला कैसे रो रहा है। मैया बोले देख अभी संभालू। गई, अब लाला को दूध पिला दियो, भूख लगी होगी, सोची अब बच्चा क्यों रोता है, या तो उसको भूख लगी है, छोटे बालक को भूख लगी है करके दूध पिलाए, लेकिन भगवान तो और जोर से रोने लग गए। फिर दूध भी पिला दिया, भगवान उसके नहीं रो रहे हैं। फिर सोची क्या पता खिलौना चाहिए, खिलौने दे दूं, लेकिन खिलौने से भी नहीं माने, भगवान और जोर से रोने लग गए। अब जैसे भगवान रोने लगे तो एक गोपी बोली देख मैया मेरे को लगे को नजर लग रही होगी किसी गोपी की, बहुत लोग देखने आए, इतना भारी नंदोत्सव हुआ है, कहीं की नजर लग रही होगी, इसकी नजर उतार दे। राई नमक से नजर उतारी तो भी भगवान माने नहीं, भगवान रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। तो एक गोपी ने कही मैया देख भूख लगी होती, अगर दूध पीते तो चुप हो जाते तो भी ना भाई, खिलौने चाहिए तो भी चुप ना भाई, नजर भी नहीं लगी। मेरे को तो लगे इसके ऊपर कोई भूत नहीं चढ़ गई होगी, भूत नहीं चढ़ गई होगी। मैया बोली अरे गोपी भूत नहीं चढ़ गई तो अब क्या करें। बोले या खातर तो किसी बाबा ने बुलाना पड़ेगा। बाबा वो बैठे था बोले शंकर। तो मैया बोली जा जा लाला बहुत रो रहा है, जा जल्दी इस बाबा को बुला के ला जो इसकी भूतनी उतार दे। तो जैसे ही गोपी बाहर आई, बाहर आके देखा वहां पर आंगन में बाबा बैठे थे। जैसे गोपी ने देखा स्वरूप देखा तो भूत नाथ तो हमारे भोले बाबा वैसा ही स्वरूप बाबा ने बना रखा था कि भूत उतारने वाले हो। तो गए उनके पास, गई गोपी गई, कहा बाबा आपको भूत उतारना आता है। बाबा बोले किस पे चढ़ गए हो। बोले बातें आपने कहा मतलब किस पे चढ़ गए हो, आप बताओ आपको आता है। बाबा बोले हाँ आता है, हमारा नाम ही भूतनाथ है, हमारा तो काम ही है, हमारा नाम भूतनाथ है, यही काम। बोले चलो बाबा अंदर चलो। वो गोपी अंदर लेकर गई। फिर मैया ने उस गोपी के ऊपर बड़ी गुस्सा हुई। अरे गोपी तू या बाबा ने कहीं बुला के लाई, अरे यहाँ तो तुम्हें कब से लड़ रही हूँ, तो ये दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगा। तू जाके यही बाबा ने फिर बुला के ले आई। गोपी बोलने लगी अरे भैया तू मेरे को क्यों डांट रही है, मैं भूतनाथ बाबा को लाऊं जो भूत उतारना जाना है, तंत्र मंत्र पूरा स्वभाव से लग रहा है। और एक बात बता, तन्ना अपना हट प्यारो कि अपना छोरो प्यारो, अगर तन्ना अपना हट प्यारो तो मत उतार, भूतेरो लाला यूं ही रोएगो, अगर तन्ना अपना छोरो प्यारो तो बाबा से भूत नहीं उतरवा। तो जैसे ही मैया बोली देख बाबा तेरे पास लेकर के आऊंगी, लेकिन नेक दूर रहे। और हाँ इसलिए सरपंच ने कहे डट के रहेगा, ये चढ़ नहीं जाएगा ऊपर, ने समझा दे पहले। बाबा बोले हाँ समझा देंगे इसको, ये नहीं उतरेगा। मैया को थोड़ा विश्वास हुआ, थोड़ी पास गई, बैठ गई बालक को लेके गोद में। जैसे ही भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण की पहली बार जब नजर से नजर मिली तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे तो मैया बड़ी खुश हो गई। मैया को और विश्वास हो गया भगवान के ऊपर। और बाबा एक बात और पूछनी थी। अब जैसे किसी के ऊपर विश्वास हो जाता है तो सोचते हैं एक बात और पूछ ले, दूसरी और पूछ ले। तो मैया ने कही बाबा एक बात बता, इसका भविष्य बता दो, मेरे को बड़ी चिंता है। बाबा बोले छोटो से बालक इसकी काहे की चिंता है। अरे ये बाबा कहा बताऊं, यू इतनो कालो है, इतनो कालो है, इतनो कालो है, कहा बताऊं। मेरे को लगे कोई अपनी कन्या नहीं देगा इसको, इतनो कालो है। बाबा नेक न्यू बताए छोरी भी है कि नहीं इसकी किस्मत में।
भोले बाबा कहने लगे, अरे मैया यो तो भविष्य में 16,000 ब्याह करेगा। 16,000 तो काहे को कन्या से डरे? 16,108 ब्याह करेगा। मैया बोली है इतना तो यो कालो है, कौन देखो अपनी छोरी से, कोई ना दे। मैया ने बात पे विश्वास ही नहीं करा। अच्छा बाबा एक बात और बता, इसका ये कुछ काम करेगो कि नहीं, कुछ धंधो संभालेगो कि नहीं? बाबा बोले देख पढ़ाई लिखाई का तो पता नहीं, लेकिन गैया चरान में बहुत मदद करेगा। गैया तेरी बहुत सारी गैया ने चरा के लाओ। तो ऐसे मैया ने बहुत सारी बातें बाबा से पूछी। इस प्रकार भोले बाबा और मैया के, यानी कि पहली बार भोले बाबा और भगवान के पहले दर्शन इस प्रकार हुए।